झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 13 और 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए चुनावी मैदान पूरी तरह तैयार है। सियासी बिसात पर इंडिया गठबंधन ने मैया योजना और एनडीए ने गोगो दीदी की चाल भी चल दी है। झारखंड की आधी आबादी अब किसोर करवट लेगी, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटा है। वहीं वोटरों को रिझाने के लिए वादे किए जा रहे हैं और कस्में खाई जा रही हैं। अब बारी है वोटरों की। राज्य की लगभग सीटें इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच फंसी है। कई सीटों पर सीधी टक्कर है। एक सीट सत्ता के गलियारे तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोनों ही खेमे कोई चूक नहीं करना चाहता। भाजपा ने अपने बड़े रणनीतिकार और राजनीतिक धुरंधरों की टीम उतारी है। चुनाव के मैजिक मैन भाजपा के लिए राह आसान करने की नीति बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। दोनों ही झारखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर वोटरों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। भाजपा में दोबारा शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी का भी राजनीतिक भविष्य इसी चुनाव में तय होगा। इधर पिछले चुनाव में 30 सीटों के साथ बड़ी ताकत बना झामुमो हेमंत सोरेन के लिए यह चुनाव सियासी कदकाठी तय करेगा। 5 सालों तक बहुमत की सरकार चलाने वाले हेमंत सोरेन के समक्ष फिर से विपक्षी का फास्ट कार्ड दूसरी बार वापसी की चुनौती होगी। अब बात करें दोनों ही सिरों की, तो दोनों के पास ही आधी आबादी को साधने के लिए बड़ी योजना है। हम बात कर ले चाहे मैया सम्मान योजना की या फिर गोगो दीदी योजना की, तो चुनाव से ठीक 2 महीने पहले हेमंत सोरेन की इंडिया गठबंधन ब्लॉक ने मैया सम्मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत आधी आबादी को 1000 रुपये उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस योजना के लिए लगभग 50 लाख से भी अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। फिर योजना के लिए उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 18 वर्ष की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है। ऐसे में जब हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से आधी आबादी को साधने की कोशिश की, तो पहले तो विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन जब विरोध से बात नहीं बनी तो योजना का काट योजना से लाया गया। जी हाँ, विपक्ष ने इसके ठीक बाद गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म जारी कर दिया। अब एनडीए में खुद बाबूलाल मरांडी इसका फॉर्म भरवाने में जुड़ गए और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि गोगो दीदी योजना के फॉर्म के लिए केवल आपके नंबर, नाम और पते की आवश्यकता है और सभी के खाते में 2100 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसे में 1000 और 2100 के बीच जो फासला बढ़ रहा था, उसे कम करने के लिए जेएमएम ने एक बार फिर से नई योजना लेकर आई और इस नई योजना के तहत अब मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 2500 रुपये की ये धनराशि दिसंबर माह से ट्रांसफ़र की जाएगी। ऐसे में यदि जेएमएम की सरकार बनती है तो 2500 रुपये आधी आबादी को उनके खाते में दिसंबर माह से मिलने लगेगा। लेकिन यदि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है तो 2100 रुपये महिलाओं को उनके खाते में दिए जाएंगे। इसके लिए भी एनडीए फॉर्म भरवा रहा है। ऐसे में इस सियासी बिसात में आधी आबादी का क्या फैसला होगा, ये सोचने वाली बात रहेगी। आधी आबादी किसे चुनती है? क्या वो इंडिया ब्लॉक को एक बार फिर से झारखंड में सरकार चलाने का मौका देगी, या फिर गोगो दीदी योजना की चाल एनडीए के लिए सही साबित होगी और एनडीए को 2019 के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी का मौका मिलेगा? ये तो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी और इसका निर्णय अब 23 नवंबर को ही हो पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।